अब कोर्ट से दर्ज नहीं होगी एफआईआर। 156(3) क्या है, कोर्ट में एफआईआर कैसे होता है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। मतलब कि अब कोर्ट से एफआईआर दर्ज नहीं होगी और न ही कोर्ट किसी सीनियर पुलिस अधिकारी पर दबाव डाल सकता है किसी भी मामले की एफआईआर दर्ज करने के लिए। समझ रहे, ऐसे जजमेंट कह रहा है। यह जजमेंट अभी का जो है 28 जनवरी 2025 का है। यानी कि अगर पुलिस किसी भी मामले में कॉन्ग्रीजेबल मामले में अगर एफआईआर नहीं बनाती है थी तो भाई उसको लेकर अपडेट आया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है पूरा आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपको लोग को क्या करना है, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, इंस्टा को फॉलो कर लेना है, वहाँ पर मैं कटिंग सेंड करते रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में। देखो और वीडियो लाइक थोड़ा सा कर दो भाई, एक लाइक ज़रूरी बनता है। देखो हम लोग क्या जानते थे कि 156(3) के अंदर कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अब जो है कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कोर्ट जो है किसी भी मामले की एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी पुलिस वाले को अब कोई ऑर्डर नहीं देगी। समझ रहे हो जी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा, तो ये सारी बातें आपको शॉर्टकट में मैं बताने वाला हूँ। समझ पा रहे हो। देखो अब जो ये मामला था ये पुलिस वालों के खिलाफ ही था। पुलिस वाले ने किसी मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की तो एक आदमी है, वो आदमी जो है पुलिस वाले के खिलाफ ही गया, उसकी जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और कोर्ट ने कह दिया आप कोर्ट से एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं। समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये मामला था क्या, मैं आप लोग को शॉर्टकट में बताता हूँ। समझिए, याचिकाकर्ता ने जो पिटिशनर था उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति द्वारा पुलिस स्टेशन की मौजूदगी में संबंधित संपत्ति परिसर में विभिन्न वस्तुओं को नष्ट करने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आने की पुलिस के सामने ही उसने ये सब किया। समझ पा रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया और पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, पुलिस के सामने किया। उल्टा याचिकाकर्ता को कोई सहायता प्राप्त नहीं किया गया और न ही उसकी कोई मदद की गई। समझ पा रहे हो, ऐसा मतलब कि आरोप लगाया। इससे व्यवस्थित होकर आरोपी व्यक्ति जो है और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत संख्या जो है 2011 का मैटर दायर किया गया। समझ पा रहे हो। और याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या कड़कड़ दुमा कोर्ट में दिल्ली का मैटर था समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल मामले में शामिल किया गया और व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसे उचित निर्देश देने की मांग की गई। लेकिन हुआ क्या, वो आदमी जो है वो तो 156(3) के में उन्होंने क्या किया, उसको पता था कि केस हो जाएगा। लेकिन देखो जिसको नहीं पता मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता देता हूँ। 156 CRPC जो है कि धारा 3 जो है, धारा 3 156 CRPC की धारा 3 जो होती है नए कानून के अंदर में 175 बन चुका है। अब जो है 156(3) जो धारा है वो 175 बन चुका है, 175 BNSS है। तो अगर जो भी किसी भी मामले में अगर एफआईआर अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं तो फिर हम आपको बता देते हैं कोर्ट में की मदद अगर लेते हैं आपकी सहायता से, क्या पता पुलिस वाले हमारी एफआईआर दर्ज कर ले। ये सवाल है भाई, कोर्ट की सहायता से, ये मन में सोच रहा था। आप देखिए तो 156(3) में वो आदमी गया था कोर्ट की मदद के लिए, कोर्ट में गया मदद मांगने, तो भाई उस पुलिस वाले पे और वो आदमी ने क्या किया, मुकदमा दर्ज मतलब किया जाए मुकदमा को। तो भाई ऐसा क्या हुआ आपको बता देता हूँ, मुकदमा भी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। समझ रहे हो, जो मतलब कि ये आया तुरंत हो जाएगा, प्रक्रिया होता है उसका। समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें बताया। दिनांक 15 मार्च 2011 को आदेश पारित होने के बाद याचिकाकर्ता ने IPC की धारा 392 का मतलब होता है लूट 10 साल की सज़ा होती है, काफ़ी बड़ा मुकदमा होता है। समझ रहे हो। 395 और डकैती का होता है, इसमें जो है 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और 447, 448, 452
और 453 ये होते हैं घर में घुस के कोई ऐसा काम करना, घर में घुसकर मार पिटाई करना, समझ रहे हो, घर में घुस के अगले आदमी को जान से मारने की कोशिश करना, उसके लिए मतलब ये लगते हैं ये। और 504 सामने वाले को उकसाना, 504 का धारा हुआ सामने वाले को उकसाना। और 506 होता है जान से मारने की धमकी देना। और 126 भी होता है षड्यंत्र रचने के लिए, ये धारा होता है। षड्यंत्र अगर रचा गया तो 126 धारा होगा, समझ रहे हो। तो इन मुकदमों में क्या कहा गया, वो इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा उसने खटखटाया। कोर्ट तो गया भाई, लेकिन अब देखो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, लेकिन उपयुक्त आदेश में विद्वान के MM मतलब कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्देश के बावजूद संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई। आने के मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं था, ठीक है। तो ये कह देना कि छोटा मोटा मैटर में मामला बहुत बड़ा हो जाता है। पुलिस के सामने हुआ, फिर भी पुलिस क्यों नहीं की इसकी कार्रवाई। अब पुलिस वालों ने क्या रिप्लाई दिया वो देख लेते हैं भाई। एक सीधी सी मैं इंसानियत के नाते आप लोग को बताता हूँ कि हर इंसान जो है पुलिस से खासकर परेशान है, हर इंसान। देखो अगर उसके मामले पर कार्रवाई नहीं हो रही तब उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है जी, कोर्ट का होता है। अगर आपका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है तो कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाओगे ना भाई। तो देखो कोर्ट में जाएगा और इस ऐसे मामलों को देखते हुए कोर्ट ने भी नज़रअंदाज कर दिया और वो आदमी गया, कोर्ट ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो भाई अब बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, समझ रहे हो। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, समझ रहे हो। तो याचिकाकर्ता ने संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO के पास भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाया, समझ रहे हो। SHO का रिप्लाई है कि मैं तो लूट का डकैती का मामला तब बनाऊंगा ना जब मेरे पास कोई शिकायत आएगा, बल्कि इसने सीधा 156(3) के तहत आवेदन दायर करके विद्वान न्यायालय द्वारा दरवाज़ा खटखटाया और आने की ये आदमी जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में चला गया। इसने मेरे पास कोई लिखित शिकायत नहीं की। नियम क्या कहता है कि आप पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत करें, SHO के पास जाके शिकायत करें। तो SHO ने बोला मेरे पास तो आया नहीं, डायरेक्ट कोर्ट में आ गया और कोर्ट में जाके 156(3) के तहत ये केस करना चाहा। भाई तो इस तरीके से कैसे केस हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 156(3) के अनुसार आवश्यकता पूरा नहीं किया गया तो भाई प्रस्तुत नहीं किया गया। 15 मार्च 2011 को आदेश पारित करते समय विद्वान MM द्वारा उक्त तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया गया, समझ पा रहे हो। इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये पहले पुलिस स्टेशन गया नहीं। आगे देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, देखो 156(3) लगाने का भी अपना एक प्रोसीजर होता है, समझ पा रहे हो। धारा ये लगाओगे तो इसका एक प्रोसीजर होता है। पहले हमको क्या करना पड़ता है कि पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत देने पड़ती है, पहला जो प्रोसीजर होता है, जो पहले आपको प्रोसीजर करना है, ठीक है। उसके बदले में पुलिस वाले हमको एक पर्ची देगा, रिसीविंग देगा और ये रिसीप्ट बना दे देता है कि फलाने बंदे ने हमने एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, वो देगा आपको पुलिस स्टेशन जो अधिकारी रहेगा वहाँ, मुंशी। अगर वो रिसीप्ट हमारे पास में है तो रिसीप्ट अब पुलिस उधर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, अगर कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा है, वो रिसीप्ट ले लिया आपको दे दिया, नहीं कर रहा है, तो रिसीप्ट के सहारे फिर हम जो है हम 156(3) में अगर कोई बंदा डायरेक्ट ही चला गया फिर ये भी उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पुलिस के पास गया कि नहीं। यह प्रोसीजर है, यह प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो आपको प्रूव करना होगा कि पुलिस के पास गए थे या नहीं गए थे, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तब जाके केस होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई, समझ पा रहे हो। कोर्ट में केस तब होगा ही नहीं, यही बता रहे कि अब कोर्ट में केस नहीं होगा। बहुत सारे लोग जाते हैं और उसका नहीं होता। अभी जो सेक्शंस हम बताए हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है। इसके बाद अगर आप लोगों में से कोई भी 175(3) लगाने की सोच रहा है या 156(3) लगाने की सोच रहे हो तो पहले पुलिस स्टेशन में आपको एप्लीकेशन देना होगा, वहाँ से आपको रिसिप्ट लेना होगा। अगर फिर भी पुलिस अगर 14-15 दिन तक का वेट करना आपको, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है फिर आप 156(3) में या 175 में आप जाके फ़ायदा आपको मिल सकता है। तब उसके बारे में इस जजमेंट को अंदर बताया गया है। देखिए अब इस कोर्ट ने क्या किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया।
कहा कि हम कार्रवाई कब और कैसे कर सकते हैं। यहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती है, समझ रहे हो। मैं आपको जो है काफ़ी बार बताता हूँ कि मैं जो है जजमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, समझ पा रहे हो। और देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखने को हम लोगों को मिलता है, समझ पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किस मामले को सुलझाया, कैसे डायरेक्शन दिया। देखिए अब यहाँ पे देखा क्या बताया, यह सीबीआई वर्सेस, देखिए सीबीआई वर्सेस राजस्थान का मैटर था। सभी याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक ये धारा 156(3) के सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट केवल उस थाने एसएचओ को निर्देश दे सकता है जिस पर उसका अधिकार था, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ चीज़ें देखिए आप, पहली चीज़ तो ये है कि अगर मान के चलो तो कोई गुड़गांव का थाना है, मैंने जो है 156(3) लगा दी मुंबई में, तो गुड़गांव वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हो। कोई गुड़गांव का है, कोई कोलकाता का, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखिए यह एसएचओ कोर्ट के अंदर में होनी चाहिए। अगली बात ये भी बता देता हूँ, उसका अधिकार क्षेत्र है वह जो है डीसीपी को किसी विशेष एजेंसी की जांच करने का निर्देश नहीं दे सकता है, समझ पा रहे हो। और क्या आने की कोर्ट जो है किसी सीनियर ऑफिसर को जांच करने का आदेश नहीं दे सकता, सिर्फ एसएचओ को दे सकता है। और वो भी सिर्फ जांच के, समझ रहे हो, जांच के, उसका जांच के मतलब इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने सीबीआई वर्सेस राजस्थान का ये केस का हवाला दिया, समझ पा रहे हो। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो सीबीआई वर्सेस राजस्थान, समझ पा रहे हो, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। देखो यह सर्वोच्च न्यायालय ने देखा उक्त उपधारा के तहत मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट की शक्ति का इस्तेमाल थाना के प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने से जो है परे नहीं किया जा सकता है, समझ पा रहे हो। अब देखो सिर्फ वो थाने को ही डायरेक्शन दे सकता है, आप इस मामले की इन्विटेशन जो है आप करो किसी भी सीनियर ऑफिसर को नहीं, किसी भी सीनियर ऑफिसर को नहीं, ये समझ लीजिए। अगर इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का और हवाला दिया, और यहाँ जो है क्या हवाला दिया केस में भी बताया गया, बर्मन प्रकाश गुप्ता वर्सेस न्यायालय, बर्मन प्रसाद गुप्ता या वर्सेस न्यायालय ने टिप्पणी की कि मजिस्ट्रेट की धारा 156(3) के तहत शक्तियाँ प्रयोग केवल उन मामलों में करना है जहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत में आरोपों की प्रकृति ऐसी है। शिकायत जो है करता जो है स्वयं, शिकायतकर्ता जो है स्वयं अदालत के समक्ष साक्ष्य एकत्र करने और प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हो। यानी कि कोर्ट इन्विटेशन जो करेगा, कोर्ट के ऑर्डर कब देती है जांच करने की, इन्विटेशन की ऑर्डर देखिए वह तब देती है जब किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई। यानी कोई आदमी चाहता है कि डायरेक्ट केस कर सकता है, कोई आदमी अगर चाहे तो डायरेक्ट केस करने का प्रावधान है सीआरपीसी 200 के तहत में। बीएनएसएस जो है सेक्शन 223 के तहत में मैं चाहूँ तो डायरेक्ट केस किसी के ऊपर कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट केस किया तो उसके लिए सबूत और एविडेंस मेरे को जो है जुटाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि कोई आदमी ने कोर्ट में 156(3) उसने जो है इसलिए लगाया कि मेरे पास, मतलब कि उसने 56(3) इसलिए लगाया कि भाई मेरे पास में इस केस की इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच जिसको बोलते हो करने का पावर नहीं है, नहीं मेरी इतनी हिम्मत है, मेरे को पुलिस की सहायता दिलाई जाए ताकि मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवा सकूं और तथ्यों की जांच करवा सकूं, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी चीज़ें होती है। देखिए आगे क्या करा, इनका कहने का मतलब यह है कि स्वयं अदालत के समक्ष जो है साक्ष्य एकत्र करके और प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकता है। मतलब शिकायत अगर कर्ता की मदद के लिए पुलिस को आगे आने की आवश्यकता महसूस होती है, समझ रहे हो। और तब तक कोई डायरेक्शन नहीं देता है पुलिस वालों को भी, आप इस आदमी की, समझ रहे हो, मतलब इस आदमी की मदद करो। यह जो है मामला जो है क्या होता है बता रहा है कि इस मामले में आप जो है इसकी जांच करके दो। इस आदमी की तो हिम्मत नहीं अकेला कर सकता है कोई,
समझ रहे हो। आप लोग मदद करो, शिकायतकर्ता को पुलिस जो है मामला दर्ज कराने के लिए प्रावधान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले शिकायत में आगे कितने ही गंभीर जो है प्रकृति के आरोप क्यों न लगा हो। समझ पा रहे हो। अब देखिए इसके बाद में अब आपको डायरेक्ट इसका डिसीजन बता देता हूँ कि कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। उपयुक्त अंश में ये देखा गया है कि संहिता की धारा 156(3) के तहत वैधानिक आदेश के अनुसार मजिस्ट्रेट को केवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी जो है अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है, न कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को। समझ पा रहे हो। अब पूरे मामले की तथ्य के बाद ये देखा गया कि न तो हम एसपी को ऑर्डर देंगे न हम डीएसपी को ऑर्डर देंगे, सिर्फ एसएचओ को, और वो भी सिर्फ जांच के लिए। समझ रहे हो, एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं, सिर्फ इन्विटेशन जिसको बोलते हो आप लोग, जांच के लिए ऑर्डर देंगे। और ये भी देखा गया अधिक वरिष्ठ अधिकारी जांच के साथ आगे बढ़ता है तो भी तब क्या किया जा सकता है। तो देखिए जब उसे स्वयं संज्ञान लिया गया हो या फिर किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद कोई सीनियर ऑफिसर कर रहा हो, यानी कि जांच। समझ पा रहे हो। जैसे कि SC/ST एक्ट जो होता है ना, उसका जो मामला होता है वो डीएसपी लेवल का अधिकारी देख सकता है SC/ST एक्ट को लेकर। समझ पा रहे हो। और अब कोर्ट जो है डीएसपी को निर्देश दे सकती है। अब एसएचओ को निर्देश देने का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि एसएचओ के पास में पावर नहीं है। ऐसा करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा निर्देश पारित किया गया हो। दोनों परिस्थितियों में और संहिता की धारा 156 के तहत मजिस्ट्रेट किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच करने और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं लिया गया है। समझ रहे हो। तो अगर उसके अंदर सीनियर ऑफिसर शामिल नहीं है तो न तो वरिष्ठ अधिकारी को जांच का आदेश देगा, न एफआईआर दर्ज करने के जांच के निर्देश देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो यानी कि कोर्ट जो है एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है। समझ पा रहे हो। लेकिन कोर्ट के पास एक पावर है और वो है, यह बता देता हूँ कि अगर 156(3) के तहत में कोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती है, नहीं कोर्ट खुद क्या कर सकती है, तो खुद कोर्ट जो है मामले का संज्ञान कर सकती है। समझ रहे हो। यानी कि 156(3) में जो है कोर्ट जो है उसकी CRPC 200 में खुद का मुकदमा ले सकती है। ठीक है, ले लेगी। ठीक है, डायरेक्ट कोर्ट केस कर दो BNS सेक्शन 223 में ले लेगी। 175(3) में एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के ऑर्डर न देने के बजाय खुद अभी मैं खुद देख लूँगी, पर उसमें बंदे को सबूत और जांच खुद करनी पड़ेगी और जो केस कर रहा है। समझ रहे हो। और उसमें फिर पुलिस खुद मदद नहीं करेगी। समझ पा रहे हो। अगर आपके पास कोई मतलब कि रिकॉर्डिंग, फिर कोर्ट के अपने रिकॉर्डिंग उसकी इन्विटेशन करवाते हैं, समझ पा रहे हो, तो वही अलग प्रोसीजर होता है, वो अलग प्रोसीजर होता है। इसलिए न्यायालय का विचार है कि विद्वान ASJ यानी कि असिस्टेंट सेशन जज ने यह टिप्पणी करने में कहा कि विद्वान MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो है संहिता की धारा 156 के तहत संबंधित DSP को एक वरिष्ठ अधिकारी है को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ क्या है, यानी कि कोर्ट अब न तो जांच का अधिकार देगी न ही एफआईआर दर्ज करने का अधिकार देगी। किसको? किसी सीनियर ऑफिसर को और SHO को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है, जांच का, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए विद्वान ASJ यानी कि असिस्टेंट सेशन जज ने विद्वान MM को संहिता की धारा 200 के तहत जो है शिकायत पर आगे बढ़ने का निर्देश देकर सही किया है। समझ रहे हो। और देखिए तो असिस्टेंट सेशन जज ने क्या किया, कोर्ट को कह दिया कि आप 156(3) में एफआईआर तो दर्ज नहीं करवा सकते, लेकिन जो आदमी है शिकायत लेके आया है तो आप जो है खुद 200 में संज्ञान ले लो, उसका डायरेक्ट कोर्ट में केस करवा दो, या तो फिर उसको निर्देश दो भाई आप 156(3) में पुलिस के पास न भेज के आप डायरेक्ट इसका कोर्ट केस करवा दो। समझ पा रहे हो।
आगे देखो, ताकि शिकायतकर्ता इतनी दूर जो आया है, मतलब कोर्ट के पास आया है तो न्याय के लिए आया है, तो इसको न्याय तो दो। यहाँ पे जो है फ़र्क क्या है, 156(3) में पुलिस मदद करेगी, पर 200 में जो है इस आदमी को खुद जांच करना पड़ेगा और खुद उस मामले के सबूत जुटाने पड़ेंगे। और फिर क्या कर दिया गया है, यह आदेश तुरंत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। भाई आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, समझ रहे हो। अपलोड कर दिया गया। 28 जनवरी 2025 का यह जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का यह जजमेंट है। तो अगर आप लोग भी 156(3) में अगर जाना चाहते हो FIR दर्ज करवाने के लिए, तो फिर आपको SHO जो है नहीं करेगा। SHO कोर्ट के पास में कोई ऑर्डर नहीं है यार, ऐसा कोई पावर नहीं है कि SHO को एक FIR करने के लिए ऑर्डर दे, समझ रहे हो। ऑर्डर दे सके, सिर्फ उसको जांच का इन्वेस्टिगेशन के जो है के लिए उसको बोला जा सकता है। कोर्ट में आप डायरेक्ट केस कर सकते हो, तो पर उसका आपको नुकसान क्या है वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। समझ पा रहे हो आपको क्या क्या नुकसान मिलने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी हमने दे के आप लोगों को क्लियर किया है और समझ में भी आप लोग को आ गया होगा। भाई ये वीडियो थोड़ा सा देखो लॉन्ग था, लेकिन जानकारी यूजफुल था। हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप लोग को कंटिन्यू जानकारी देते हैं और क्लियर करते हैं, समझ रही है। जानना ज़रूरी था। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे, समझ रहे, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशनल होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ये सब का लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इंस्टा को फॉलो करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। समझ पा रहे हो, ज़रूरी बताना है, आप लोग का कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं और अब वीडियो को अब देखिए, आप लोग को जानकारी मिलती रहेगा। धन्यवाद।